नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि कुछ रिश्ते इतने कामयाब क्यों होते हैं और कुछ क्यों बिखर जाते हैं। जोसेफ मर्फी के हिसाब से इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर ही छिपा है। तो चलिए आज उनकी किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति से ये समझते हैं कि कैसे हमारे विचार ही हमारी शादी और रिश्तों की पूरी कहानी लिखते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि समस्या की असल जड़ क्या है। फिर एक आदर्श साथी को आकर्षित करने का तरीका सीखेंगे। जिंदगी में बार बार आने वाले नकारात्मक पैटर्न को तोड़ेंगे। मुश्किल रिश्तों को सुधारने पर बात करेंगे और आखिर में सामंजस्य के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मन और शादी। देखिए, अक्सर होता क्या है कि जब रिश्तों में दरार आती है तो हमारा ध्यान बाहरी वजहों पर जाता है, लेकिन मर्फी एक ऐसे छिपे हुए कारण की ओर इशारा करते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो फिर सभी वैवाहिक समस्याओं की असली वजह क्या है? क्या ये पैसा है या शायद तालमेल की कमी? मर्फी कहते हैं नहीं, असली जवाब कहीं और ही है, हमारे अपने अंदर। और ये है मर्फी का सीधा और साफ जवाब। उनका मानना है कि हम अपने मन की ताकत को जानते ही नहीं, और यही सारी परेशानियों की जड़ है। इसका मतलब साफ है, रिश्ते को ठीक करने की शुरुआत अपने पार्टनर को बदलने से नहीं, बल्कि अपने विचारों को समझने और उन्हें बदलने से होती है। तो फिर एक सच्ची शादी होती क्या है? मर्फी के लिए ये दिलों का एक आध्यात्मिक मिलन है जो ईमानदारी और सच्चाई पर टिका हो। अगर किसी रिश्ते की बुनियाद पैसा, समाज में रुतबा या सिर्फ सुरक्षा है, तो वो रिश्ता रेत पर बने घर जैसा है जो पहले ही मुश्किल में ढह जाएगा। अच्छा, तो समस्या की जड़ तो पता चल गई, पर अब इसका समाधान क्या है? तो अब बात करते हैं समाधान की। और यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक पूरी तकनीक है, अपने मन का इस्तेमाल करके एक आदर्श साथी को अपनी जिंदगी में लाने की। मर्फी की यह तकनीक 2 बहुत ही सीधे साधे कदमों पर आधारित है। पहला कदम है क्लैरिटी, यानी कि मन में बिल्कुल साफ होना कि एक साथी में कौन कौन से गुण चाहिए, और दूसरा उस तस्वीर को अपने अवचेतन मन पर छाप देना। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने मन को एक जीपीएस की तरह प्रोग्राम कर रहे हो जो सीधे अपनी मंजिल तक ले जाए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये वो पुष्टि है जो मर्फी एक आदर्श पति की तलाश करने वाली महिला को करने की सलाह देते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इन शब्दों को दोहराना नहीं है। मर्फी कहते हैं कि इन गुणों को ऐसे महसूस करना है जैसे वे पहले से ही जीवन का हिस्सा बन चुके हों। मतलब ये सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि वैसा बनना है। और बिल्कुल इसी तरह ये पुष्टि एक आदर्श पत्नी की तलाश करने वाले पुरुष के लिए है। सिद्धांत एकदम वही है। अवचेतन मन को ये बताया जा रहा है कि क्या चाहिए, और क्योंकि मन सही गलत में भेद नहीं करता, वो बस उस मानसिक तस्वीर को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। थ्योरी सुनना तो एक बात है, पर इन चीजों को असल जिंदगी में काम करते देखना बिल्कुल अलग बात होती है। तो चलिए अब एक सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं। एक टीचर की कहानी जो दिखाती है कि हमारा अवचेतन मन कैसे बार बार एक ही पैटर्न को दोहरा सकता है। तो कहानी है एक टीचर की। उनकी एक शादी हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके तीनों पति बिल्कुल एक जैसे थे, कमजोर और पूरी तरह से उन पर निर्भर। वो एक ऐसे चक्कर में फंस गई थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मर्फी ने जब इस मामले को समझा तो उन्होंने पाया कि असली वजह वो नहीं थी जो दिख रही थी, बल्कि वो बहुत गहराई में छिपी थी। टीचर का अपना व्यक्तित्व बहुत दबंग था, इसलिए उनका अवचेतन मन अनजाने में एक ऐसे साथी को ढूंढ रहा था जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो। जो उनके अंदर की तस्वीर थी वही उनकी बाहरी हकीकत बन रही थी। तो फिर इस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या किया गया? उस टीचर ने अपने अवचेतन मन को एक नया आदेश दिया, एक नई तस्वीर दी। उन्होंने इस प्रार्थना का इस्तेमाल किया जो पहले से बिल्कुल अलग थी। अब वो निष्क्रियता की नहीं, बल्कि एक मजबूत, प्यार करने वाले और सफल साथी की मानसिक तस्वीर बना रही थीं। और इसका नतीजा कमाल का था। जैसे ही उनकी अंदर की तस्वीर बदली, उनकी बाहरी दुनिया भी पूरी तरह से बदल गई। उन्हें एक मजबूत और आध्यात्मिक डॉक्टर मिले और उनकी शादी बेहद खुशहाल रही। ये कहानी एक बहुत बड़ा सबूत है कि हम किस्मत के हाथों की कठपुतलियां नहीं हैं, बल्कि अपने मन से हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, उनका क्या जो पहले से ही एक मुश्किल रिश्ते में हैं? क्या उनके लिए भी कोई उम्मीद है? मर्फी कहते हैं बिल्कुल है। अब हम जानेंगे कि इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल एक मौजूदा रिश्ते को ठीक करने के लिए कैसे किया जा सकता है। देखिए, हर रिश्ते में एक चुनाव होता है,
एक तरफ है नफरत, डर, शक। ये वो चीज़ें हैं जो दूरियां बढ़ाती हैं। और दूसरी तरफ है प्यार, शांति, सद्भावना, जो रिश्तों को जोड़ती हैं। मर्फी के अनुसार हर दिन किया गया यही चुनाव रिश्ते का भविष्य तय करता है। यहाँ पर मर्फी एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं, जिसे वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक व्यभिचार। उनका कहना है कि बेवफाई सिर्फ शारीरिक नहीं होती। जब हम अपने मन में अपने साथी के लिए नफरत या गुस्सा पालते हैं, तो ये भी शादी के वादों के प्रति एक तरह की बेवफाई ही है। और इसके साथ ही मर्फी दो ऐसी बड़ी गलतियों से बचने को कहते हैं जो लोग अक्सर करते हैं। पहली, अपनी शादी की समस्याओं का ढिंडोरा पीटना। ऐसा करने से दूसरों के नकारात्मक विचार हमारे रिश्ते में आने लगते हैं। और दूसरी बड़ी गलती, अपने साथी को बदलने की कोशिश करना। मर्फी साफ कहते हैं, बदलने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है, और वो हम खुद हैं। तो अब तक हमने सारे सिद्धांत तो समझ लिए, अब आते हैं प्रैक्टिस पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर। मर्फी सामंजस्य के लिए 3 कदमों का एक रोजाना का अभ्यास बताते हैं, जिसे कोई भी जोड़ा अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये 3 कदम सुनने में बहुत सरल लगते हैं, पर हैं बहुत शक्तिशाली। रात में माफी, ताकि दिल में कोई कड़वाहट न रहे। खाने की मेज पर सिर्फ सकारात्मकता, ताकि घर में शांति बनी रहे। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना, ताकि दोनों का आध्यात्मिक बंधन मजबूत हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज रिश्ते में प्यार और सम्मान का निवेश करना। और आखिर में हम वापस उसी एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। मर्फी का पूरा संदेश बस यही है, बदलने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ हम खुद हैं। तो रुककर ये सोचना है कि मन में अपने रिश्तों की कौन सी तस्वीर बनाई जा रही है, क्योंकि जो तस्वीर अंदर बनेगी वही तो बाहर सच होगी।